लकड़ी की बल्लियों के सहारे टिका स्कूल भवन, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, आखिर कौन जिम्मेदार। मध्य प्रदेश शासन छात्र छात्राओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिले के ग्रामीण अंचलों के अधिकांश स्कूल अभी भी जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत केवलारी के अंतिम छोर स्थित पांडिया छपारा अंतर्गत ग्राम पंचायत नसीपुर के ग्राम कुनबी टोला से सामने आया है, जहां शासकीय माध्यमिक शाला भवन इतना जर्जर हो गया है कि कक्षा के स्कूल भवन कहें या लेंटर की छत को कहें, बल्लियों के सहारा देकर तो उसके नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसे कभी भी किसी भी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। गत दिवस राजस्थान के झालावाड़ अंतर्गत एक स्कूल की इमारत ढहने से लगभग 7 छात्रों की दर्दनाक मौत होने जाने के बाद भी जिला अधिकारी कोई सीख नहीं ले रहे हैं। ऐसे में उनकी लापरवाही का खामियाजा मासूम बच्चों को भी भुगतना पड़ सकता है। शासकीय माध्यमिक शाला कुनबी टोला में 70 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। स्कूल के बच्चे अपनी जान को हथेली में रखकर अध्ययन कार्य कर रहे हैं। यह स्कूल भवन खतरनाक भवन बन गया है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए ग्रामीणों ने स्कूल की छत एवं बीम को बल्लियों के सहारा दिया है, जिससे कभी कोई बड़ा हादसा न घट सके। स्कूल के संकुल प्राचार्य सहित शिक्षकों ने बताया कि स्कूल भवन जर्जर है, जिसकी सूचना और प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ कार्यालय से लेकर जिले तक पहुंचाई गई है, लेकिन शायद जिले में बैठे प्रशासनिक अधिकारी किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह जो भवन है पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। सन 2001 में इस स्कूल की स्थापना हुई और 2005 में स्कूल भवन बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब यह भवन जर्जर हो गया है। स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर भवन की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात होगी मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन इन मासूम 70 छात्र छात्राओं के लिए क्या कठोर कदम उठाकर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BH न्यूज नेटवर्क, सिवनी। ये लगभग 2 साल हो चुका है। ये स्कूल जर्जर स्थिति में है, लेकिन सर इसमें पंचायत स्तर पर और शासन प्रशासन को भी अवगत कराया गया था, लेकिन इसमें कोई भी किसी प्रकार का विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। तो सर इस स्थिति में हमारे जो बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ने आ रहे हैं, जो 2 दिन पहले लगातार बारिश हुई है, उस पर सर अंदर कमरों में पानी भर गया था, ऊपर से कंक्रीट जो है खिसक रहा था। उस वजह से ग्रामीण जनों को लेकर के यहाँ बल्लियाँ ला करके वहाँ सपोर्ट लगाए और फिर प्राचार्य महोदय प्लस हमारे स्कूल के सर जो हैं पारदी जी, इन्होंने भी यहाँ पर आकर के वो प्राचार्य महोदय के साथ भ्रमण किया और देखा कि यहाँ सही में सत्य है, जो कंक्रीट यहाँ नीचे गिर रहा है, और फिर सभी ने मिलकर वहाँ पर बल्ली सपोर्ट लगाए ताकि स्कूल की छत ना गिरे और हमारे बच्चे सेफ रहे। इसी वजह से सभी लोगों ने निर्णय लिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं पहुँचाएंगे। ये बल्लियाँ तो जी स्कूल की जर्जर जो व्यवस्था है उसको देखते हुए ग्रामीणों ने देखा, ये भवन कम से कम मिनिमम 3 साल हो गया पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। इसमें शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और जो हमारे बीच में जो बात आई अभी राजस्थान की, उसको देखते हुए खुद पालक लोग बहुत ही डर गए। और उस दिन आकर के ये जो कार्य हुआ, पूरा शिक्षा विभाग प्राचार्य महोदय वगैरह सबको बुलाया गया, मास्टर यानी यहाँ के अध्यापक जी इनको बुलाया गया। उसके बाद में ये बल्लियाँ लाई गई ग्रामीणों द्वारा और इसको लगाया गया। आज दिनांक तक के यहाँ पर जो अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अवगत कराया गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना शिक्षा विभाग दे रहा है, ना पंचायत दे रही है, ना शासन दे रही है। विधायक कौन है आपके क्षेत्र? अपने यहाँ के विधायक श्री रजनीश सिंह ठाकुर जी हैं। शायद उनके पास भी बात चले गई होगी, ये तो पता नहीं हमको, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस पर इस पर ध्यान देना चाहिए कि अन्य जगहों पर कई पैसा व्यर्थ हो रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य, इसको देखते हुए जो कुछ हो सके शासन प्रशासन से वो कराया जाए।
काफ़ी दिनों से ये छत टपक रही है। हमने देखा कि एक दिन अभी तेज़ बारिश हुई 2-3 दिन पहले, हम लोग आए देखे कि यहाँ तो वो मिट्टी यानी छत का जो कंक्रीट है नीचे टपक रहा है, पानी भर गया है कमरों में। तो हम लोग सभी पालक लोग और पूरे ग्राम के लोग और सर को भी बुलाया गया, सभी ने मिलकर के यहाँ पे बल्ली वगैरह लगाई और उस दिन हमने तो स्कूल को बंद ही करवा दिए। जानकारी भी दी हमने सर लोगों को बड़े स्कूलों में भी, और सर को बोले कि यहाँ आप व्यवस्था कराओ, अन्यथा हम हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। जी, ये निर्माण कार्य में किस तरह की क्या रहा ये पता नहीं, लेकिन जो है बल्लियों इसलिए लगाना पड़ा मुझे कि मैं एक संस्था प्रमुख हूँ, इस नाते बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। मैंने जुलाई के प्रारंभ में ही जो बल्ली वाले जो रूम क्षतिग्रस्त हैं उनमें मैंने बल्ली लगवा दिया। मैंने उसमें अध्यापन कार्य बिल्कुल नहीं कराया, उनमें ताला लगवा दिया। लेकिन अन्य कमरे भी इस तरह की स्थिति में आ गए हैं जिससे बच्चों को परेशानी हो रही है और भविष्य में इस तरह की विभत्स घटना ना हो जैसे अभी झालावाड़, जयपुर झालावाड़ में हुई है। इस तरह की जो समस्या से बचने के लिए, घटनाओं से बचने के लिए मैं इस तरह का प्रयास कर रहा हूँ जिससे मैं सुरक्षित स्थान पर प्राथमिक शाला जो एक भवन है, पुराना भवन है, जो 16 वर्ष इस भवन के निर्माण से 16 वर्ष पूर्व निर्माण हुआ है, लेकिन आज भी वो सुरक्षित है। मैं उसमें ही बच्चों का अध्यापन कार्य करवा रहा हूँ। बच्चे हैं टोटल? कक्षा 1 से 8 तक एकीकृत शाला होने के कारण 71 बच्चे हैं। सर ये 2003 में बिल्डिंग बनना प्रारंभ हुई, 2005 में कंप्लीट हुई थी और ये लगभग पिछले वर्ष से काफ़ी जर्जर हो गई सर। इस वर्ष वर्षा के कारण जो है ज़्यादा मतलब जर्जर ज़्यादा हो गई। इसके लिए 2-3 बार प्रस्ताव दिए हैं, कई बार जानकारी दी है बीआरसी कार्यालय में, और आज जो है कल जो है ज़्यादा ही जर्जर और ग्रामीण वालों ने मतलब वो जो गुजरात मतलब हुआ राजस्थान में घटना, उसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामीण लोग आए और उन्होंने बोले कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजते, और अंदर साइड में सर बल्लियाँ लगा दी हैं। सर क्यों लगाएं बल्लियाँ सर आपने? हाँ सर, वो इसलिए लगा दी कि भवन एकदम से ना गिरे, इसलिए सर कुनिटोला स्कूल जो है 2005 से स्टार्ट है और इसका जो निर्मितीकरण है शायद ठीक तरीके से नहीं हुआ है। इस कारण से मतलब ये जर्जर अवस्था में अतिशीघ्र हो चुका है, तो पानी का रिसाव भी होता है, ऊपर से मलबा गिरता है और छत एकदम से ना गिरे। इस कारण से मतलब ग्रामीण जनों ने यहाँ पे बल्लियाँ भी लगा दिया है ताकि हादसा ना हो पाए करके। और ये मेरे द्वारा निरीक्षण इससे पूर्व 2-3 बार किया गया है, तो मैंने यहाँ पे प्रधान पाठक जी से बोला कि आप सुरक्षित जगह पे वहाँ पे अपने प्राथमिक शाला में जाकर के बच्चों को सुरक्षित बिठाएं, और उनकी सुव्यवस्थित सुविधा भी कर दी गई है और बच्चे अभी अन्यत्र बैठ कर के प्राथमिक शाला में अपना अध्ययन कार्य कर रहे हैं। गांव के लोगों की मेहरबानी है कि बल्ली लगाकर बीम पे जो बल्ली लगी है वो बल्ली के सहारे कम से कम पढ़ाई हो पा रही है यहाँ पे, और एक भी बल्ली यदि यहाँ से निकल जाती है तो पूरा दूसरा भवन भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, गिर जाएगा और जनधन की हानि भी हो सकती है। यहाँ बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसके लिए बार बार आवाज़ उठाने पर भी आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। वो मीटिंग में वो उसको रखा है बीओ साहब के सामने, प्रस्ताव डाला है, तो वो तो गई होगी ना सूचना, जिले तक तो गई होगी, प्रदेश तक गई होगी ये सूचना। इसके बाद भी आज तक ऐसा कोई कुछ भी ऐसा काम नहीं किया गया जिसकी वजह से बिल्डिंग बच सके और बच्चों का हित हो। आज ही बीआरसी को भेजा है वहाँ जांच करने के लिए। उन्होंने बताया है कि बिल्डिंग लगभग सही हालत में है, पानी सीपेज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे बल्लियों के सहारे उसको टिकाया गया है। तो मैं कल ही नायब तहसीलदार को और एक सब इंजीनियर को भेजूँगा और पता करूँगा कि वास्तव स्थिति क्या है। यदि लगता है कि गंभीर स्थिति है तो तुरंत कलेक्टर महोदय से निवेदन करूँगा। यह स्कूल जो है एक बीच में नदी भी पड़ती है, इस कारण से नदी पार करने के चक्कर में कोई नुकसान न हो जाए करके 2 दिनों से स्कूल बंद भी है। तौर पे मैं कल नायब तहसीलदार को वहाँ भेजूँगा मैं, यदि आप ऐसी बात बता रहे हैं तो, और साथ में कोई एक सब इंजीनियर भी भेजूँगा
और उसकी ऐसी संभावनाओं को चेक कराऊंगा। यदि ऐसी संभावनाएं होती है तो तत्काल फिर मैं अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा।